नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कर्नाटक को लेकर एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक में कभी भी मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। यानी कि कभी भी वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस्तीफा दे सकते हैं और डीके शिवकुमार वहां के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने या यूं कहें कि शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया है, ये डिसीजन ले लिया है कि कर्नाटक के अब अगले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बनेंगे, क्योंकि जो वादा विधानसभा के चुनाव के दौरान उससे पहले उनसे किया गया था, ढाई ढाई साल का फॉर्मूला वाला, वो 2.5 साल तो कर्नाटक का बीत चुका है। तो डीके शिवकुमार इस इंतजार में है कि कब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसको लेकर जब तब ऐसी खबरें आती भी रहती हैं। तो अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय कर लिया है, डिसीजन हो चुका है कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे राहुल गांधी का क्या गणित है? अगर डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या सिद्धरामैया नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सिद्धरामैया जिस वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, बड़ा उनका अपना कर्नाटक की राजनीति में बड़ा दखल है, बड़ी आबादी है। तो क्या ओबीसी वोट बैंक कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा? या यूं कहें सिद्धरामैया तो नाराज नहीं होंगे, सिद्धरामैया नाराज होंगे तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और राहुल गांधी 29 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर इसको लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर मैं और अधिक विस्तार चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप खरीद सकते हैं जो ठीक लगे। और हमने जो वीडियो में टैग किया है, स्पार्क का जूता टैग किया है, आपको ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। देखिए, कर्नाटक की स्थिति को समझने के लिए आप पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जाइएगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ था, जब चुनाव हो रहा था उस वक्त ये तय हो गया था, सरकार बनने पर ढाई ढाई साल का फार्मूला अपनाया जाएगा। 2.5 साल सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनेंगे, 2.5 साल डीके शिवकुमार वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार बन गई, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री भी बन गए, अच्छा खासी उन्होंने सरकार भी चलाई। अब ये तय हुआ कि साहब सिद्धरामैया तो मुख्यमंत्री बन गए, 2.5 साल होने के बाद अब डीके शिवकुमार को मौका मिलना चाहिए। डीके शिवकुमार बड़े इंतजार में थे कि कब उनको मौका मिले, कब मौका मिले। सिद्धरामैया जो है थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, कतई मूड में नहीं थे कि साहब कि वो मुख्यमंत्री के पद से हटे। लेकिन फिर राहुल गांधी ने फिर सिद्धरामैया से मुलाकात की, डीके शिवकुमार को भी बुलाया, उनसे भी मुलाकात की, दोनों ही नेताओं से लगभग काफ़ी देर तक बातचीत की, अलग अलग बातचीत की। और फिर ये उस मीटिंग में, मुलाकात में ये तय हो गया कि अब डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और सिद्धरामैया को राहुल गांधी ने अधिक समय दिया और ये समझाया कि अब मुझे आपकी ज़रूरत केंद्र की राजनीति में है, और जो आपकी शर्तें हैं, जो आप चाहते हो, हम वो सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं। यानी कि सिद्धरामैया का भी पूरा सम्मान रखा जाएगा। राहुल गांधी ने उनको स्पष्ट समझाया, भले ही डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, जो पहले वादे के अनुसार बात थी वही होगा, लेकिन आपका किसी भी हाल में कद नहीं घटाया जाएगा। कांग्रेस इस पे विचार कर रही है, या उनको ऑफर दिया गया कि आप राज्यसभा जा सकते हैं, राज्यसभा के सहारे आप केंद्र की राजनीति में आइए और केंद्र की राजनीति में आप केंद्र की बागडोर संभालिए। कुल मिलाकर देखिए, सिद्धरामैया जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज और दलित समाज की राहुल गांधी इस वक्त बहुत बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को नेशनल लेवल पर एक ओबीसी चेहरा चाहिए। हालांकि उनके पास एक चेहरा थे, अशोक गहलोत जी, लेकिन गहलोत साहब ने जो खेल किया राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद को लेकर, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। और वर्तमान समय में स्थिति ये है कि गहलोत साहब को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये उनकी अपनी खुद की किया जा रहा है, उनकी अपनी कमी है। तो अब सिद्धरामैया के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा है, ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है। और इसी चीज को राहुल गांधी समझते हुए सिद्धरामैया को समझाया, और सिद्धरामैया कहा जा रहा है कि मान भी गए हैं। अब ये खबर कभी भी आप सुन सकते हैं, जब आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तब तक आप ये खबर आ जाए कि सिद्धरामैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और जल्द ही डीके शिवकुमार की ताजपोशी हो जाए। देखिए, डीके शिवकुमार के बारे में बताएं तो डीके शिवकुमार भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कांग्रेस के चाणक्य कहे कहे जाते हैं। और
कई बुरे समय में कांग्रेस जब फंसी तो डीके शिव कुमार ने उबारा। बहुत दमदार, बहुत पावरफुल नेता है। डीके शिव कुमार अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते हैं, इसका लाभ कांग्रेस को 28 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 29 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बड़ा गणित सेट कर दिया है। डीके शिव कुमार जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग से एक पार्टी है जेडीएस, पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी पार्टी एचडी देवगौड़ा साहब, एक ही वर्ग से हैं। तो जब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो भला वो लोग फिर जो जिस वर्ग से डीके शिव कुमार है वो उस जात के लोग उनके साथ क्यों रहेंगे? डीके शिव कुमार के साथ अधिकतर आएंगे। इसका लाभ कांग्रेस को 28 के विधानसभा के चुनाव में, 29 के लोकसभा के चुनाव में भी मिलेगा। डीके शिव कुमार चड़क के साथ साथ बहुत आक्रामक नेता है और दक्षिण भारत के वो राज्य, कुछ राज्यों में के नेता जो खुलेआम ये कह चुके हैं कि 29 के लोकसभा के चुनाव में हम राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उसमें डीके शिव कुमार भी हैं। अब देखिए इसका गणित क्या है। राहुल गांधी जिस तरीके से गणित सेट कर रहे हैं 29 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर, हालांकि उन्होंने अभी कह ही दिया है कि 1 साल के अंदर ये सरकार गिर जाएगी, तो मोदी जी तो वैसे ही परेशान है, अमित शाह तो वैसे ही परेशान है कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं यूं ही नहीं बोलते, कुछ ना कुछ उसके पीछे गणित होता है। तो 29 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 129 के आसपास लोकसभा की सीटें हैं, 129। और इस 129 में से कांग्रेस पार्टी अगर अपनी दम पर 100 सीटें भी निकाल ले आती है, 90 तक भी ले आती है, तो आप ये समझिए वर्तमान समय में 24 के लोकसभा के चुनाव में 99 सीट कांग्रेस को आई है। अगर इतनी सीट प्रेजेंट 90 के आसपास सिर्फ दक्षिण भारत से निकाल लेती है तो फिर बाकी भारत भी तो बचा है। इतना बड़ा देश पड़ा है, उतने देश में क्या कांग्रेस 100 सीटें नहीं निकाल पाएगी? जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पे दिखाई दे रही है, फाइट कर रही है, यूथ कांग्रेस है, अनुसूचित कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, हर फ्रंटल, हर विंग के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। भाई दक्षिण भारत से 100 सीट, लगभग 100 सीट के आसपास देश के अन्य हिस्से से 200 सीट तो ऐसे ही हो गई, 272 पे तो बहुमत चाहिए। जब 200 के आसपास कांग्रेस की सीट आ जाएगी तो बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो ऑटोमेटिक, चाहे ममता जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों या अन्य लोग हों, उद्धव ठाकरे जी हों, सब एकजुट कांग्रेस के छाते के नीचे आ जाएंगे। और फिर माहौल की बात है, ये हम जो 200 की बात कर रहे हैं, लोग बहुत परेशान। ये कब 200 से आंकड़ा 300 पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि राजनीति रातों रात बदल जाती है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है, मुझे लगता है कि यही चीज़ें राहुल गांधी दक्षिण भारत को लेकर सेट कर रहे हैं। कोई अब किसी प्रकार का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और इसको लेकर उन्होंने कर्नाटक में सख्त फैसला ले लिया है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सिद्धरमैया वहां से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।